भाई विशाल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, विशाल से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, सॉरी क्या यार, हाल आपको है? बहुत ही आवाज इंतजार करना पड़ा यार, आप सबसे पहले कोई आए बात थे। नहीं सर। आपका मास्क इतना कोई बात नहीं। खूबसूरत मास्क है बड़ा आपका। कलरफुल मास्क है यार। वाह। अच्छा वरना ये मैंने घर ही में सेक्सी नहीं बनाया हुआ बोला। है। अच्छा, मैंने आपके मास्क को इसलिए सेक्सी नहीं बोला, लोग ये ना समझ लें अमित तिवारी भाई कि मैं कौमेलूद से हूँ, इसलिए। अच्छा, मैं तिवारी ने वाकई आपको कह देना है कि आप नहीं सर। कोमलूत से हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या और बात करेंगे? बैकग्राउंड बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है चलेंगे तो जो अभी सर आज ये आपने। पहला एक्सपेरिमेंट है, अभी देखिए अब हर बार ही मेरे पीछे कुछ ना कुछ आपको हिलता हुआ नजर आएगा। चलें, हाँ जी, नहीं, क्या अच्छा बात लग रहा करेंगे? है। तो हाँ, मैं रीइंकार्नेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ सर। मतलब रीइंकार्नेशन का लॉजिकल लॉजिकल एक्सपेक्ट क्या है। जैसे हम्म रीइंकार्नेशन के बारे में जो लॉ ऑफ कर्मा जो बताया जाता है, लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जैसे मैं इस जन्म में मैंने कुछ गलत काम किया, हम्म तो अगले जन्म में, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ कि एक बटरफ्लाई है, हम्म बटरफ्लाई के पर को मैं कतर रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म कॉन्सेप्ट ये कोई एक मतलब धर्म धर्म ज्ञानी आके मुझे कहेंगे कि भाई तू अगले जन्म में तू यही बटरफ्लाई बनेगा, और ये बटरफ्लाई ह्यूमन का रूप लेगी और ये तेरे हम्म साथ वही सलूक करेगी जो तू इस जन्म में इसके साथ कर रहा है। तो हम्म ये कॉन्सेप्ट हम्म बड़ा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट लॉजिक है तो कॉन्सेप्ट तो ये भी बनता है कि भाई ऐसा, कॉन्सेप्ट तो ये भी बनता है कि नहीं, पिछले जन्म में मैं बटरफ्लाई था और ये ह्यूमन थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसलिए मैं आज इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। हम्म हम्म अब ये कितना इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो मतलब लॉ ऑफ कर्मा का बताया जाता है। तो सवाल ये होता है कि भाई ये शुरुआत किसने किया था फिर, और ये खत्म कहाँ हम्म पे जाके होगा, सबसे पहला पाप किसने किया था। हम्म हम्म हम्म। बताइए, इसमें आपको कोई भी बात अगर मेरी इलॉजिकल लग रही तो सर बताइए नहीं, आगे फिर बिल्कुल से। बिल्कुल ठीक है आपकी बात है जी, बिल्कुल 100% आई है ना, एग्री। है ना सर, क्योंकि ये मतलब शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी फिर, सिंपल सी बात पहला है। पापी कौन था? पहला पापी कौन था, जाहिर बात। हाँ, कौन था पहला पापी, और ये और ये कैसे पता खत्म लगेगा कहाँ पे कि जाके होगा। इस टाइम मैं एक बंदे को कत्ल कर रहा हूँ अगर, और हाँ मैं जो कत्ल मैं कर रहा हूँ बेसिकली वो उसके कार्मा का रिजल्ट है, और उसने पिछले जन्म जी। में मुझे कत्ल किया था, इसलिए ये पाप नहीं हाँ है, ये कार्मा। तो अब ये मैं अपना कार्मा निभा रहा हूँ और मुझे गवर्नमेंट फांसी दे दे, तो अब मुझे बताएंगे फिर क्या आगे, सही है कि गलत है? बिल्कुल। सारी अब बात है। अगर अब अगर किसी का पैर कट जाता है किसी इंसिडेंस में, तो यही जो रिइंकार्नेशन के लोग आएंगे कहेंगे आगे कि भाई हम्म इसका तो बुरा कर्म है, तो भाई वो आर्टिफिशियल लगती को लगवाने जाएगा, फिर वो कर्म को हम्म दोष देने लगे कि ऐसा ऐसा है। तो ये मैं बताना, कोई मेरा यहाँ पे देखिए कोई हेट्रेट फैलाने का नहीं, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप उससे नहीं, वो एग्री करते हैं तो। जो हेट वाले हैं ना, उनको ये हेटरेट ही लगनी है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दोज पीपल ना, जिनका है काम है ना, बस क्योंकि आपकी। हाँ हाँ। क्योंकि अगर रिलीजन से कुछ भी अगर एक जो लॉजिकल और साइंटिफिकली फिट नहीं बैठता, अगर वो उठाओ तो ये सब आ हम्म जाएंगे कहने कि ये हेटरेट फैला रहा है, जिसको हम्म पता नहीं है। बताओ भाई मेरे को यहाँ पे इसमें कौन सा लॉजिक है यार, ये शुरुआत कहाँ से हुई, हम्म ये वाला सबसे पहले रिइंकार्नेशन। और जो हम्म। रिइंकार्नेशन का तो खैर कुछ है ही नहीं, पुनर्जन्म जो वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं होती है। हाँ, ये तो ये अभी सब आज भी चीजें। एक बंदा आया जो मुझे ये कह रहा था कि वो जी फलां बच्चा निकल आया, नीरज अत्री ने अपने चैनल पे कह दिया, फलां ने ये कर दिया। ओ भाई, ये नीरज अत्री ने अपने चैनल पे कहा तो क्या री साबित हो गई? बट यू नो, कैसे आप ऐसे हर हाँ बात इतने गलेबल कैसे हैं कि दुनिया की हर चीज आप मान लेते हैं? ठीक है, ये बिल्कुल बात ये। यार, बेसिकली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सच और झूठ की तमीज जिन लोगों को नहीं होती, वो हमेशा गलत लोगों के पीछे ही लगे रहते हैं। हाँ, और इंपॉर्टेंट सर बात है। हाँ बहुत खराब कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि सर दिल्ली की सड़कों में हाँ अगर आप देखें तो जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो बच्चे जिनके तन पे कपड़े नहीं है, हाँ और मतलब खाने के लिए हाँ बेचारे, गाड़ी आती है BMW मर्सिडीज, और वो ऐसे ऐसे हाँ आपने देखे होंगे, और वो तो जब कोई बोलता है ना कि इसके पुनः इसके पिछले जन्म का पाप है, वो बहुत खराब लगता है सुन के। फिर मन तो कहता है इसको वही मारे पटक के, यार ये किस तरीके की बातें कर रहा है यार ये, वो बेचारा भूखा है, उसको मिल नहीं रहा है, रो रहा है, और आप घूम रहे हो उसमें, मतलब। तो ये सब चीजें फिर कहीं ना कहीं फिर खराब लगती हैं। और ये मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ सर, ये आपके वहाँ पे भी होगा, ये इस्लामाबाद और कराची वगैरह में। बिल्कुल। हाँ है ना। हाँ, सिग्नल पे भीख मांगने वाले बच्चे जो हैं वो तो पाकिस्तान, इंडिया, मेरे ख्याल है दुनिया के और भी इलाकों में हाँ जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत है। ठीक है। हाँ हाँ, और एक चीज, अब तो एक और चीज बताता हूँ, जो एक जो मतलब मिसकंसेप्शन हो गया इन लोगों को, हम लोगों के लिए, स्पेशली जो इंडियन जो फ्री थिंकर्स है हम्म इसके लिए,
कि ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, कल्चर सिविलाइजेशन को। अरे भाई सर, कल्चर सिविलाइजेशन को हम चाह के भी नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि वो नेचर से आता है वो। मैं सर एक बात बताऊंगा, तो सर आप सर सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल्चर और सिविलाइजेशन का इन लोगों के गलत फहमी हो गई है। इन्होंने रिलीजन प्रैक्टिस को कल्चर और सिविलाइजेशन समझ लिया है, जो कि होती ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए कल को पूरी इंडिया मान लीजिए एथियस्ट कंट्री हो जाए, मतलब एकदम धर्म का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, तो जो साउथ इंडियन के जो लोग हैं वो लुंगी पहनना नहीं छोड़ेंगे, वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इडली सांभर खाना नहीं छोड़ेंगे। गुजरात के लोग ब्रेकफास्ट में ढोकले की जगह वो चाउमीन खाना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कल्चरल पार्ट है। अब कल्चर कहाँ से आता है? कल्चर आता है आपका, क्या कहते हैं, जिस आप लोकेलिटी में रह रहे हैं, आप अपना कल्चर बनाते कैसे, अपनी कल्चर और सभ्यता कैसे बनाते हो, जो आपके पास रिसोर्सेस है, जिस आप वेदर में रह रहे हो, जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हो, उसी हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज बनेगी। ठीक है। अब इंडिया से जैसे वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट बहुत निकला है, वो इसलिए निकला है क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड में बहुत सक्सेस रहा है। क्योंकि पहले 12,000 साल पहले, आज से जब नीलोथिक एज शुरू हुई थी, तो हुआ क्या था कि पहले जब हंटर गैदर्स के बाद जब इन लोगों ने देख लिया कि नहीं यार, अब मतलब फार्मिंग सक्सेस हो गई है, तो अब हंटर्स हंटिंग करने के बजाय अब क्या कहते हैं, इनका यूज करते हैं फार्मिंग के लिए। तो उसी कल्चर उसी से मतलब क्या कहते हैं, वेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट निकला। ठीक है। लेकिन है ना, लेकिन हाँ, लेकिन इलॉजिकल यहाँ पे ये बैठता है कि अब ये लोग चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट, जो लोकेलिटी, जो कल्चर हमारा है, जो फिलॉसफी, उसी कल्चर से फिलॉसफी निकलती है। लेकिन जो फिलॉसफी हमारी है वही फिलॉसफी जो नॉर्थ पोल में रहने वाले लोग हैं वो भी एक्सेप्ट कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। उनका जो कल्चर है, उन्होंने अपने मतलब देख के, वो फ्रिजिड जोन है, वो ठंडी एरिया में रहते हैं, उनका क्या कहते हैं अपना अलग कल्चर है। तो यहाँ का कल्चर वहां फिट नहीं हो सकता, वहां का कल्चर यहाँ फिट नहीं हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, इंडिया एक गर्म देश है, इंडियन सबकंटिनेंट गर्म देश है। अब गर्म देश से निकली हुई फिलॉसफी, उसी फिलॉसफी से में से आपका धर्म भी आता है, जो ये बोलते रहते हैं कि धर्म सिर्फ एक है, उसी से आता है। ठीक है। सबसे पहले रूट कॉज कल्चर और सिविलाइजेशन होता है, जो आता है आपकी सराउंडिंग से और आपका क्या कहते हैं वेदर और क्लाइमेट से। अब एक गर्म देश की फिलॉसफी अगर एक ठंडे देश में जाए, तो वहां का तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, पूरा वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे वो लोग उस चीज को। समझ रहे हैं ना सर? अगर कोई मेरी बात देखें, कल्चर, मैं कहता हूँ रिलीजन जो है ना, पुराने दौर के कल्चर की क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है। वो क्रिस्टलाइज हो गया और आप मान नहीं रहे कि वो जो है वो गलत था, वो कल्चर या वो प्रॉब्लम जो उस टाइम पे उन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई रूल्स बनाए थे। जैसे उन्होंने सोचा होगा कि यार बैल जो है वो हल चलाने के काम आता है। ठीक है। पहले इंसान, आपको पता है कि इंसान खुद हल चलाते थे पहले। ठीक है। और फिर बैल आया जब, तो फार्मिंग में बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला। तो जाहिर बात है कि वो कहेंगे भाई अब तुम बीफ ना खाओ, क्योंकि लोग, अगर आप बीफ नहीं खाएंगे तो फिर बैल बच जाएंगे और आप उन्हें यूज कर सकते हैं। गाय का आप दूध, अगर आप गाय खा देंगे तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने शायद जो पहले ये रूल आया होगा गाय ना खाओ, तो उसकी मेन वजह ये है कि ये जो है कि आप इस कैटल को बढ़ाएं, कैटल फार्मिंग को बढ़ाएं, इसको इनकरेज करने के लिए होगा। मगर लोगों ने समझा कि नहीं, अब ये बड़ा ही जो है ना वो बड़ा ही पक्का जो है ना वो हो गया कोई रूल, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है। अब अगर पूरी दुनिया, अगर सर आप खुद सोचिए, पूरी दुनिया कल को, मैं देखिए मैं पे कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अगर पूरी दुनिया कल को वेजिटेरियन हो जाएगी तो पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाएगा, पूरा कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो ये फूड चेन बनी है एक, मतलब क्या कहते हैं अलग अलग में, कुछ खाने के लिए कुछ उसके लिए। ठीक है। आपके यहाँ से मतलब वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट आप लोग इसलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि आपके यहाँ की फार्मिंग आपके यहाँ की सबसे सक्सेसफुल है, एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरिया है, इस वजह से। दुनिया में नाइल रिवर के अराउंड जो फार्मिंग थी उस टाइम, और यहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हो रही थी फार्मिंग, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग ज्यादा ही क्या खाते थे, बीफ खाते थे। इवन के वहां से बीफ की हड्डियां ही बहुत ज्यादा निकलती हैं खाने वाली। ठीक है। तो ये अगर आप ये कहें कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के वक्त पे वो एक तो वो हिंदू भी नहीं थे, दूसरी बात ये है कि वो बीफ खा रहे थे। इसका मतलब है कि अगर वही लोग बाद में हिंदू में कन्वर्ट हुए तो किसी वक्त ये रूल बनाया गया तो बीफ नहीं खा।
ठीक है। तो दूसरी बात कि क्या दुनिया में हर आदमी गोश्त ना खाना अफोर्ड कर सकता है? वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दुनिया में जो एस्किमोज रहते हैं, अगर वो गोश्त ना खाएं तो वो तो मर जाए, क्योंकि वो खाएंगे क्या? उनके पास कुछ उगता ही नहीं है। उन्होंने मछली कुछ पकड़नी नहीं है, है। सी लाइन्स खाने हैं, सील्स खानी है, वो डॉल्फिन को भी खाते हैं इधर, ठीक है। हाँ। तो वो तो और खा रहे हैं सारी इससे चीज, वो ना खाएंगे तो कहाँ जी, जाएंगे? हाँ और इससे ये लोग कंपेयर करते हैं कि पाप या पुण्य, अरे भाई पाप या पुण्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, हाँ। ये तो खाली फिलोसफी से निकलता है। ठीक है, प्रॉब्लम असल में क्या है सर कि हर जितना भी डॉगमेटिक हो, चाहे हिंदुज्म का हो चाहे इस्लाम का, वो चाहता है कि उसका जो मतलब जो उसकी फिलोसफी है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो यूनिवर्सल स्टैब्लिश हो जाए, जो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि उन्होंने अपनी फिलोसफी, अपनी आइडियोलॉजी बनाई है अपने लोकेलिटी को देख के, अपने सराउंडिंग्स को देख के, अपने एरिया को देख के। सिर्फ एक ही चीज यूनिवर्सल, जो एक ही चीज यूनिवर्सल होती है वो होती है साइंटिफिक लॉज होते हैं। जो न्यूटन के लॉ हम पे अप्लाई होते हैं वही चाइनीज वालों के लिए भी अप्लाई होते हैं, जापानीज वालों के मोरालिटी लिए भी अप्लाई बदलेगी, होते हैं, अमेरिकन के मोरालिटी लिए। बदलेगी। हाँ, वो नहीं कभी चेंज होंगे, वो यूनिवर्सल रहते हैं जो साइंटिफिक थ्योरीज होती हैं। फिलोसफी कभी यूनिवर्सल नहीं होती है, मैंने पहले भी कहा था। फिलोसफी क्या ली आपकी, जो जो प्लेटो की फिलोसफी है, अरिस्टोटल की है या आपकी सोक्रेटिस की है, वो यूरोप वालों के लिए होगी, लेकिन वो इंडिया वालों के लिए नहीं लग सकती हैं। इंडिया के जो फिलोसफर्स हैं वो उनकी फिलोसफी इंडिया वालों के लिए अप्लाई हो सकती है, लेकिन यूरोप वाले उससे क्या कहते हैं 100% एग्री नहीं करेंगे। बहुत से वो खामियां निकालेंगे उसमें कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जो फिलोसफी निकलती है कल्चर से, और कल्चर आता है वो आपका आता है सराउंडिंग से, क्लाइमेट से। अब आप बताइए, इतनी देर मैंने बात की, एक भी बात अगर मेरे आपको लॉजिकल लगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, ये आपने गलत बिल्कुल बोल ठीक दिया। बात की है जी, सही है, बाकी लोगों के सोचने के लिए है। ठीक है विशाल, थैंक यू, आप हमेशा आते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। जी, आज स्टूडियो बहुत फुल है, मुझे जल्दी शफल करना कोई पड़ेगा, बात नहीं, ठीक है, कोई फिर बात होगी बात, ठीक है। ओके, एक्चुअली एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रहा था, तो जब आप लाइव आते हैं तो मैं भी कनेक्ट हो जाता हूँ इसमें, इस चले, वजह ठीक से। है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू।